हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारी अकाउंट्स की थर्ड क्लास है। ठीक है, इससे पहले आपने फर्स्ट टू क्लासेस देख ली होंगी। आई होप आपने देख ली होंगी। नहीं देखी है तो पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये थर्ड वीडियो आपको क्लियर होगी। अदरवाइज माइंड में डाउट रहेगा कि सर वो जो पढ़ाया था वो क्लियर तो हुआ नहीं है, समझ में नहीं आया है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा तो वहां पे आपको डाउट कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको आए। सो इट्स बेटर कि यू फर्स्ट कंप्लीट दोज टू वीडियोस, देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट दिस वीडियो। ओके ना। सो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने कवर कर लिया है, उसमें हमने अभी तक क्या देखा है कि अकाउंट्स क्या है, हमारे सिलेबस कौन कौन से, हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे मेजर, मतलब उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स हमने देख लिए थे। मेजरली बिजनेस, इकोनॉमिक्स और हमारे अकाउंट्स। ठीक है। सो जब मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं तो अकाउंट्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने उसको भी कवर कर लिया था। डेफिनेशन रह रही है, मीनिंग रह रहे हैं, वो सब हम लेटर ऑन स्टेज पे कवर कर लेंगे। ठीक है। अभी तक मैं आपके सामने आ रहा हूँ, मतलब कुछ डिस्प्ले नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, नथिंग। सो लेटर ऑन अभी क्या है कि मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ। सो सिर्फ आप और मैं, कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं है, एक अच्छा सा प्यारा सा बैकग्राउंड है, सॉफ्ट सा, इसको मैच भी कर रहा है मेरी शर्ट से। सो आप उसके अलावा अभी कुछ नहीं है। बट लेटर ऑन स्टेजेस पे जैसे हमारी क्लासेस आएंगी कंटेंट के हिसाब से, तो वहां पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दूंगा, स्मार्ट क्लासेस वगैरह हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कुछ आपको ऐसा टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करना। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। बट हम कौन से मेथड से पढ़ेंगे, जो सा मेथड मैंने डेवलप करा है, जिसको हमने नाम दिया है स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। सो पूरी क्लास 11 हम उसी मेथड से पढ़ेंगे। तो सर क्या एग्जाम में वो मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे। कहीं पे भी आपको जरा सा भी इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब सामने वाले को नहीं पता चलेगा आपने कौन सा मेथड लगाया है। आपका मेथड उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। जो आंसर आप लिखेंगे, जो आपका फाइनल आंसर होगा, जो प्रेजेंटेशन होगी, सब कुछ, कहीं पे भी कोई भी 1% भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जो डेवलप करा है वो अकॉर्डिंगली आपका करिकुलम को ध्यान में रख के ही करा है। ठीक है। हम जब स्टार्ट करेंगे उस सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। सो हमें सबसे पहले उस टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो हमारे स्मार्टेस्ट मेथड में यूज होंगे। मैं अभी जब आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं तो हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में, या सिलेबस से बाहर भी मैं बात करता हूं, पूरे अकाउंट्स में 4 मेजर टर्म्स है। 5 है, अभी मैं बात कर रहा हूं कितने की? 4 की। 4 मेजर टर्म्स जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। सो अभी आप क्या करेंगे, नोटबुक लेके आएंगे। अगर आपने नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे हैं, वीडियो पॉज करें, पहले जाएं, नोटबुक लेके आए, प्रॉपर एक फेयर नोटबुक बनाएं, पेन लिए। पेन 2 कलर मिनिमम मुझे रिक्वायर्ड है, नोटबुक में होने चाहिए, ब्लैक और ब्लू। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप एक थर्ड कलर यूज करो। थर्ड कलर से क्या होगा, कोई डार्क कलर लाइक ब्राउन कलर आप ले सकते हो, या डार्क पिंक, इस तरह का कोई कलर आप ले सकते हो। जितने मैं नोटिंग करा हूं, जहां पे मैं कंसेप्ट बताता हूँ, सो उसको कलर पेन से यूज करो, मतलब थर्ड कलर से, या उसमें 3 या 4 कलर जितने भी आप चाहे यूज कर सकते हो। उसको मतलब वहां पे ना ब्लू कलर यूज मत करो आप। उससे क्या होगा, लेटर ऑन स्टेज पे कभी आपको रिवीजन चाहिए, कुछ चाहिए, तो कंटेंट आपको एकदम सर्चेबल होगा। अदरवाइज इतनी मोटी नोटबुक बन जाएगी, उस नोटबुक में कभी मन करा कि सर ने कुछ कंसेप्ट बताया था उसको ढूंढ ले, बस पेज टर्न करते रह जाएंगे, टर्न कर रहे सर कहाँ गया, मिल नहीं रहा। क्यों? सब एक जैसा हो रहा है, ब्लू ब्लैक सारा कुछ चल रहा है। और ब्लू ब्लैक भी कितना यूज करते हो मुझे पता है, सिर्फ एक ही कलर लेते हो। जो पेन मिल गया, पहली बात तो ये है कि पेन ही नहीं होता है, फ्रेंड से तो मांग के पेन लेते हैं, और पेन मिल भी गया तो उसमें जो सा पेन मिल गया सर उसी से काम चला लो, इससे ज्यादा आगे की सोचने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की पेन आपको यूज करने का मैंने बता दिया ना। इसमें हेडिंग लिखी, स्पेलिंग गलत हो गया, आई डजंट, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। अभी गलत स्पेलिंग लिखिए, मैं बाद में आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, लिखिए इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। लायबिलिटी की स्पेलिंग मोस्ट प्रोबेबली आप गलत करेंगे, मुझे पता, कोई नहीं, करो। कैपिटल, 5 आइटम मैंने लिखवा दिया। कैपिटल को हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, उससे पहले बाकी 4 चीजों को हम डिस्कस करके एक तरफ फिनिश कर देंगे। बात क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे हूं क्या? नहीं, पीछे ठीक है, फिर मेरा पूरा नहीं दिख रहा हूं, है ना? हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग, अभी हमें इन 4 टर्म्स को समझना स्टार्ट करना है कि ये 4 टर्म्स हैं क्या क्या। सबसे पहले हमने क्या देखा, बताओ? इनकम।
फिर एक्सपेंस, फिर एसेट, फिर लायबिलिटी। मैं स्टार्ट करूंगा एसेट से। एसेट किसको कहते हैं? एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है मैं उसको एसेट बोलूंगा। प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जिस किसी भी चीज के ऊपर मेरा कोई भी राइट है, अधिकार है, सो दैट्स माय एसेट। सर प्रॉपर्टी मतलब जो पापा की प्रॉपर्टी है, दादाजी की प्रॉपर्टी, जो हमारा हाउस है, ये सब प्रॉपर्टी क्या? हाँ, ये प्लस इसके अलावा बहुत कुछ। ये तो एक छोटा सा टर्म है। हम डेली लैंग्वेज में प्रॉपर्टी जब बोलते हैं तो जमीन, बिल्डिंग, इन सब चीजों की बात करते हैं। बट जब मैं प्रॉपर्टी टेक्निकल टर्म में जाता हूं, जब हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी मीन्स बहुत कुछ। मेरे पास मोबाइल है, दिस इज ऑल्सो माई प्रॉपर्टी। ये शर्ट है, दिस इज ऑल्सो माई प्रॉपर्टी। दिस स्पेक्स आर माई प्रॉपर्टी। सो एवरी स्मॉल थिंग जिसपे मेरा कोई ना कोई अधिकार है, कोई ना कोई मेरा राइट है, दैट्स माई प्रॉपर्टी। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? डन है पूरी तरह से? सर एग्जाम्पल दीजिए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा ना आपको, लेटर ऑन स्टेज पे मैं आपको क्लासिफाई करूंगा कि ये एसेट है या नहीं है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको मैं कहूंगा कि नहीं, इनको एसेट में मत लिखना, ये एसेट में लिखोगे तो इस कारण से लिखोगे। अभी जितना बता रहा हूं उस हिसाब से चलना, ठीक है? क्योंकि मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो, इसलिए पहले बता दूं कि एक दो टर्म्स आएंगी। जैसे मैं कहूंगा कि पेन मेरी एसेट है, हाँ पेन मेरी एसेट है, बट मैं उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा। जो ज्यादा आगे का जिनको पता है उनके लिए, मतलब इसको एज ए एसेट में ट्रीट नहीं करूंगा। डिपेंड करता है कि कब करूंगा कब नहीं। सो बहुत सारी चीजें आएंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर एक साथ सारा बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। रिलैक्स, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने पेन का एग्जाम्पल लिया। आपके पास एक पेन है, आपका अपना है, फ्रेंड का नहीं लिया है, वो आप ही का है। सो वो पेन जो आपका आपके पास है, क्या वो आपका है? आपका उस पर अधिकार है ना। आपका फ्रेंड उस पेन को लेके जाएगा तो आप क्या कहोगे? मेरा पेन है, वापस कर, इधर दो मेरा पेन। क्यों? क्योंकि मेरा उसके ऊपर क्या है? राइट है। सो दैट्स माई एसेट। एसेट मतलब किसी भी चीज का, किसी भी चीज के ऊपर मेरा कोई भी अधिकार हो जाना। मोबाइल मेरी क्या है? एसेट है, बिकॉज आई हैव राइट ओवर दैट। मेरा उस चीज के ऊपर भी क्या है? राइट बनता है। मेरा उस चीज के ऊपर कोई ना कोई अधिकार है। बात क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? डन है? और कोई एग्जांपल? सोचो, मैं आपको लूंगा, आप इतना सोचो, ठीक है? एक दो एग्जांपल सोचो कि आपके पास, हमने आसपास देखो ना, जहां पे भी आप बैठे हो इस टाइम, जहां पे भी ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल तो मैंने बता दिया। इसके अलावा एक बार ऐसे गर्दन घुमाओ ना कि कहां से कहां तक मेरे पास आसपास क्या है। सो जो आपको दिख रहा है वो आपकी क्या है? एसेट है। हाँ, सबसे पहले आप जिस चीज पे बैठे होंगे, चेयर पे बैठे होंगे, टेबल पे बैठे होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है अपने डबल बेड पे बैठे होंगे, आराम से लेट के लेक्चर ले रहे होंगे, ठीक है? सो जो भी चीज है ये आपकी क्या है? एसेट है। क्यों? आपकी प्रॉपर्टी मींस आपका इसके ऊपर अधिकार है, ये आपका है। क्लियर है ये वाली बात? सो दिस इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं बात करता हूँ फर्नीचर। तो मैंने बता ही दिया आपका, जिस मकान में आप रह रहे हैं ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। अभी ये मत कहना सर वो पापा के नाम पे है, दादाजी के नाम पे नहीं। मतलब मैं ऐसा मान के चलो सब आप ही का है ना, पापा अलग तो है, तो वो सब ठीक है। जरा टेक्निकल मत हो जाना। कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, आपकी एसेट है। फैन है घर में, एसी है, वो भी क्या है? आपका क्या है वो चीज? एसेट है। ये स्पेक्स तो मैंने बता ही दिया, एसेट है। जो आपने कपड़े पहने हैं आपकी क्या है? एसेट्स है। सो एवरीथिंग विच इज माई प्रॉपर्टी ऑन विच आई हैव राइट, दैट इज माई एसेट। बात क्लियर? बुक्स एसेट, स्कूल बैग एसेट, कैश एसेट। सबसे बड़ा एसेट तो पैसा है, कैश है। क्यों? वही तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना, उसी से तो बाकी चीजें आती हैं। आपके पास अभी 10,000 रुपीज है, मैं कह दूंगा ये मुझे दे दो, दे दोगे क्या? नहीं दोगे। क्या कहोगे? मेरे हैं। जिस चीज पे भी आप कहो ना मेरा है, तो वो चीज आपकी एसेट है। बात क्लियर हुई? सो कभी भी किसी भी चीज को जब सोचो ना, तो एक क्वेश्चन समझो कि अच्छा ये चीज मेरे पास होगी और कोई मुझसे मांगेगा, तो क्या मैं उसको कहूंगा मैं नहीं देता, मेरी है, ऐसा बोलोगे क्या? सो जब ऐसा बोल रहे हो ना, तो वो आपकी एसेट ही होगी। मैक्सिमम केसेस में, एक्सेप्शनल निकल सकते हैं, आप किसी और की चीज को कहने लोगे मेरी है, ठीक है? ओके, सो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मतलब लाइबल। जब मैं किसी चीज के लिए लाइबल हूं, मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है, मेरे ऊपर ना कोई बर्डन है, कोई लाइबल हूं मैं, मुझे कुछ करना है, मेरी कोई जिम्मेदारी थी जो मुझे अभी क्या करनी है? पूरी करनी है। दैट्स माई लायबिलिटी। ये जो टर्म्स बता रहा हूं ना मैं,
इन्हीं को समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत टाइम तक क्लियर नहीं हो पाता कि ये एसेट है, लायबिलिटी है क्या। अभी आपको क्लियर हो रहा है ना, इजी लैंग्वेज में जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से। और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं नोट्स अभी आपको कहने वाला हूँ, जो मैंने बोला है सब लिखो। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ अभी, बाद में लिखवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, बट आपकी हैबिट डेवलप कराएंगे। जो आज तक जैसे पढ़ा है ना, 10th तक जैसे भी करा है, सब मेरे लिए यूजलेस है। उस सबको ना भूल जाओ उस मेथड को, क्योंकि अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी स्किल्स डेवलप करनी है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया और आपने पढ़ लिया, बात खत्म। माय टारगेट इज कि आप खुद सोचने लगो। आपको ये ना हो कि मैंने जो पढ़ा है बस आपने उसको एक्सेप्ट करा, नहीं, आपके अंदर से खुद से कुछ कंसेप्ट बिल्ड हो, अपने पास कुछ नया आपके जनरेट हो और कुछ नए थॉट जनरेट हो, तभी आप कुछ नया कर पाओगे ना। लाइक कोई भी चीज है, मान लिया एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर मैं कुछ नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, नए मेथड से पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैंने कोई बुक लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, सो हाउ आई एम डूइंग दैट, क्योंकि मैं कुछ न्यू थॉट सोच पा रहा हूँ। अगर मैं नया ही नहीं सोच पा रहा हूँ तो मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगा ना। तो आज के टाइम पे ये हमेशा से कौन हो सकता है, सक्सेसफुल कौन हो सकता है, जो कुछ नया कर सकता है, हु कैन परफॉर्म बेटर देन अदर्स। सो टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स यू मस्ट बी समथिंग यूनिक। आपको खुद में कुछ यूनिक होना रिक्वायर्ड है। सो आई जस्ट वांट कि आप में वो स्किल्स डेवलप हो, ठीक है। एग्जांपल तो देने की जरूरत नहीं है, विराट कोहली का एग्जांपल सबसे पहले आता है। हाँ सर, विराट कोहली तो बिल्कुल यूनिक है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा खेलता है, या धोनी, जिसको भी कह दो। सो दे आर यूनिक इन देमसेल्व्स, वो कुछ डिफरेंट करते हैं जो बाकी सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो मैं आपकी वो हैबिट्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो लायबिलिटी की बात समझ में आई, मतलब जिसपे मेरी कोई जिम्मेदारी आ रही है। अब बात सुनो, आपने मुझसे 500 रुपीज लिए, हाँ मैंने दिए थे, ये गड़बड़ बात है। अभी आप बात से मत मुकरो, ऐसा मत कहो कि सर कब दिए, मैंने परसों दिए थे आपको, गलत बात होगी। तो ऐसे नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करो कि सर हाँ आपने हमें 500 रुपीज दिए थे और जिम्मेदारी है, मैं लायबल हूं कि वो 500 रुपीज आपके हैं, मैं आपको वापस करूंगा, बोलो। हाँ, अब रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। सो रिकॉर्ड हो गया, प्रूफ है, कल को मुझे दे देना 500 रुपीज, ठीक है। नाउ यू आर लायबल, आप लायबल हो, किस चीज के लिए लायबल हो, टू पे मी दैट 500 रुपीज। आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, मेरे 500 रुपए मुझे वापस करने, मेरे होते या किसी भी तरह से होते, मतलब आपने एक बार कह दिया ना कि आप मुझे पेमेंट करोगे, यू विल पे मी, आप मुझे कोई अमाउंट दोगे, सो नाउ यू आर लायबल। आप किस क्या हो, लायबल है। बात क्लियर हो रही है। सो जब लायबिलिटी केस आ रहा है ना आपका, सो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी, जहां पे आपकी कोई जिम्मेदारी आ रही है। बैंक से आपने उधार ले लिया, क्रेडिट ले लिया, बैंक से लोन गए, बिजनेस स्टार्ट करना था, एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया आया आपके माइंड में कि सर आज ना एक काम करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बोलते हैं, पूरे इंडिया में ऐसा बिजनेस नहीं है और बहुत अच्छा आइडिया है, एकदम हिट हो जाएगा, बहुत अच्छी अर्निंग होगी, हमारी सक्सेस बहुत मिलेगी। मैंने कहा अरे हाँ जाओ ना। आपने कहा सर पैसे नहीं है इतने, घर वाले देते नहीं है, पेरेंट्स देते नहीं है, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है बैंक से लोन ले आते हैं। आप गए बैंक के पास, गए बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने आपको क्या कहा, अरे आपको तो हम जानते हैं, इतनी बड़ी हस्ती हो आप, इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो, आपको कैसे मना कर सकते हैं हम, ये लो आप अमाउंट। आपने मतलब उन्होंने पहले पूछा आपसे मतलब कितनी चाहिए, आपने कहा ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 100 करोड़ चाहिए। अरे उन्होंने कहा छोटी मोटी बात है, लो 100 करोड़ उन्होंने एकदम साइन करके आपको दे दी। मैं जाता तो मुझे तो नहीं मिलते ना, बट आप गए थे, आपको एकदम 100 करोड़ रुपीज उन्होंने ऐसी साइन करके दे दी। क्या उन्होंने दे के भूल जाएंगे क्या? अभी वो ये कह देंगे कि बस ले जाओ फ्री फंड में, कुछ नहीं चाहिए, मैं वापस नहीं चाहिए, हम तो बहुत पैसा है हमारे पास, ले जाओ आप अपने ही हो। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो क्या कहेंगे आपसे, कहेंगे ये जो 100 करोड़ रुपीस लेके जा रहे हो ना, इसको हमें रिटर्न कर देना। टाइम डिपेंड करता है आपने कितने टाइम के लिए शॉर्ट टर्म लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिए, छोटे टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, तो वो कह देंगे कि इतने टाइम में आपको ये 100 करोड़ रुपीस क्या करने हैं, वापिस करने। सो जैसे ही आपने लोन लिया, आपके ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी किस चीज की, टू रिटर्न दैट सम ऑफ मनी बैक। वो जो पैसे थे आपके, जो आपके कितने 100 करोड़ रुपीस थे, उसको क्या करना है, अभी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सो दिस 100 करोड़ रुपीस इज योर लायबिलिटी। सो व्हाट आई वुड से कि लोन लेना, अगर मैं लोन को बोलता हूं तो लोन मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। समझ में आया? क्लियर है ये वाली बात? सो मैंने किसी से उधार लिया है, वो मेरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में बहुत कुछ आता है, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मेजर बात मेरी क्लियर हुई है या नहीं हुई है? डन है ये वाली बात, यहां तक ओके है? लायबिलिटी में ना एक वर्ड यूज करता हूं,
जिसपे मैं पर्टिकुलरली बाद में पूरा डिस्कशन करूंगा, और वो डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने वर्ड यूज कर रहा हूं क्रेडिटर। क्रेडिटर लिख लो, नो डाउट करो। अभी तक वर्ड्स ही लिखे हैं, उसके अंदर आपने, मुझे पता है कोई डिटेल नहीं लिखी, क्योंकि सर आपने कहीं नहीं है तो अपनी तरफ से कैसे लिख देंगे। हाँ कोई नहीं, लिखो लिखो, अभी लिखो क्रेडिटर लिखो, लिखा है। सो जो आपने क्रेडिटर लिखा है ना, अभी क्रेडिटर की बात करते हो, बात करो। क्रेडिटर इज दैट पर्सन जिसने मुझे क्या दिया है, क्रेडिट दिया है, और क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, सो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। सो मैं क्या कह रहा हूं, जब सामने वाले ने मुझे क्रेडिट दिया है, सो दैट्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, उस पर्सन को क्रेडिटर। टीच करने वाले को क्या बोलते हैं, टीचर। इंस्पेक्शन करने वाले को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर। क्रेडिट देने वाले को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्लियर, करने वाले को ईआर बोलते हैं, ओआर बोलते हैं। सो क्रेडिटर, बात समझ में आई। सो क्रेडिटर, किसी ने मुझे कुछ उधार दिया है, सो वो भी मेरे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। वो पर्सन भी मेरे लिए, मतलब मैं उसको क्या कहूंगा, क्रेडिटर को मैं क्या शो करूंगा, एज ए लायबिलिटी शो करूंगा। सर एक बात समझ में आई कि जो मैंने उससे उधार लिया वो तो लायबिलिटी है, बट मैं क्रेडिटर का नाम क्यों लिख रहा हूं। लाइक मैंने राम से उधार लिया है, सो मैं क्रेडिटर, आप ये कह रहे हो कि क्रेडिटर वर्ड यूज करो, मतलब राम लिखो। आप बात समझ में आ रही है। मैंने राम से 100 रुपए लिए, सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोन लिखूं उसको, लोन अलग चीज हो गई। मैं कह रहा हूं क्रेडिटर का नाम लिखो, राम लिखो उसमें अकाउंट में। अब हम जब बनाएंगे ना, हम क्या लिखेंगे, राम, उसको क्या ब्रैकेट में करके लिख देंगे, डिटेल में बाद में समझेंगे, क्रेडिटर। सो मैं राम को एज ए क्रेडिटर लिखूंगा। सो यहाँ पे नाम आ रहा है राम का। मेरे लिए जो लायबिलिटी आई है वो किसके लिए आई है, राम के अगेंस्ट। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि सर यहाँ पे मतलब लोन लिया था, लोन लिखा, समझ में आया, बट क्रेडिटर में क्रेडिटर उस बंदे का नाम क्यों लिख रहा है, इसमें हमने लोन वर्ड क्यों नहीं यूज करा। क्वेश्चन समझ में आया ना पहले मेरा, कि मैं क्या चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बात क्लियर हुई है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्सन का नाम क्यों लिख रहा हूँ, राम का, क्योंकि मेरी लायबिलिटी उसके लिए है। आई एम लायबल टूवर्ड्स हिम, उसके लिए लायबल हूं। सो मेरी जिम्मेदारी किसके लिए है, राम के अगेंस्ट है। सो आई एम लायबल टू राम, सो राम इज माई लायबिलिटी। अब मैं लायबिलिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राम के नाम से। जैसे लोन भी होता है ना, तो उसको प्रॉपर्ली मैं, अगर सिंगल लोन है तो मैं सिर्फ लोन लिख देता हूँ, उससे मुझे पता होता है किस बैंक के लिए लोन की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एक से ज्यादा लोन लिए हैं या मुझे बेटर क्लैरिटी देनी है, मेंशन करनी है, सो व्हाट विल आई डू, मैं उसमें क्लियर कट लिखूंगा कि लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एचडीएफसी, इस तरह से करके प्रॉपर वहां पे भी बैंक का ही नाम लिख दो। सो आज की वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। देखो जितना भी कंटेंट होगा ना, रेगुलर क्लासेस में जब हम फेस टू फेस पढ़ते हैं 1 आवर की क्लास होती है, अकाउंट्स की 1 आवर्स की होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की अल्टरनेट डेज में 1 आवर की होती है। ठीक है, बट जब मैं आपको ऑनलाइन कंटेंट दूंगा, ऑनलाइन कंटेंट में मैं आपको 1 आवर की वीडियो नहीं दूंगा। ठीक है, कोई भी वीडियो आपको 1 आवर की नहीं मिलने वाली। उसका रीजन सब, पहला रीजन, मुझे पता है आप 1 आवर की वीडियो डेली बेसिस पे अपने घर पे नहीं देख सकते हो। 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, मतलब 2 आवर्स की वीडियो घर पे बैठ के आप नहीं देख पाओगे। आई नो अबाउट दैट। सो इससे कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको इतनी लेंथी वीडियो दे दूं कि आप उसको थोड़ा भी ना देखो, क्योंकि माइंड में बर्डन होगा ना, 2 आवर्स देखना, 2 आवर्स देखना। सो यू विल नॉट वॉच दैट। इससे उससे और नुकसान क्या होगा कि जितना देख रहे थे वो भी रह गया। सो शॉर्ट वीडियो होने के कारण आपको होता है कि चलो ठीक है 1 आवर ही तो पढ़ना है मुझे, या मुझे 1.5 आवर ही पढ़ना है, मतलब माइंड में एक होता है कि छोटी वीडियो होगी मैं देख लेता हूँ, पहला। दूसरी चीज, डेटा का कंजप्शन आपके लिए एक चैलेंज रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेटा का कंजप्शन की चैलेंज रहती है। जितनी वीडियोस होती हैं ये बहुत कंप्रेस में इशू उस पर अपलोड करता हूँ, जिसमें मतलब आप समझिए जिसमें सिर्फ मैं डिस्प्ले हो रहा हूँ, जो अभी वाली वीडियो है इसका साइज स्टिल थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, बाद वाली जो वीडियोस होंगी ना जिसमें एनिमेशन स्क्रीन वगैरह होंगी वो बहुत हाईली कंप्रेस और फुल एचडी होंगी। सो मतलब एक वीडियो कम हो जाती है, छोटे साइज में होती है, बट स्टिल आई मैनेज कि उसको डाटा आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि डेली लिमिट आपकी क्रॉस होगी तो वो क्लास आपकी मिस हो जाएगी। सो दूसरा रीजन ये। थर्ड रीजन, जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, सब कुछ स्मार्टली पढ़ा रहा हूँ। मीन्स इन द सेंस मैं ऐसा नहीं है कुछ कॉपी में एक एक नोटिंग कर रहा हूँ या बोर्ड पे नोटिंग कर करके दिखा रहा हूँ। सो वो सारा टाइम हमारा सेव हो रहा है। ठीक है, क्लास में क्या होता है कि क्लास में भी वैसे मैं तो करता नहीं हूँ, बाकी नॉर्मल उसमें हो जाता है। तो क्या करते हैं 1 आवर की क्लास पूरी करने के लिए कभी कॉपी पे आराम से बैठे, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना अभी, यही मुझे अगर बताना था कि एसेट क्या है, एसेट लिखा, उसके आगे 5-10 मिनट तक उसकी लाइन लिखता रहूंगा आराम से बैठ। सो दैट्स कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम।
मैं क्या करूंगा, आपको स्क्रीन डिस्प्ले करूंगा जिसपे सारा लिखा होगा, वीडियो आप पॉज करोगे उसको लिखोगे। इस तरह से कि जो 1 आवर, अगर मैं हाफ आवर की वीडियो भी दे रहा हूँ ना, वो मोर देन आपकी 1.5 आवर की हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको नोटिंग करनी है। अभी नोटिंग का काम आपका बचा है। हो सकता एक ऑप्शन क्या था कि मैं इसको क्लास में दे दूं कि चलो अभी लिखो, फिर मैं आराम से खड़ा हूँ फिर आपको बताऊँ। वो वाली चीज नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपका डेटा भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। जब वीडियो है तो पॉज कर सकते हो। लाइव क्लासेस इसलिए नहीं रखी है, रिकॉर्डेड रखी है, सब कुछ आपको फैसिलिटी इजीली अवेलेबल रहे। ये आपके लिए बेनिफिट है। लेंथ ज्यादा नहीं होगी, टेंशन फ्री रहो। बाकी जितना भी होगा हम कवर सारा करेंगे, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सिलेबस टाइम से कवर करना, सब कुछ कवर करना। जैसे भी जो हरिद्वार से हैं उनका फेस टू फेस बाद में कंटिन्यू हो ही जाएगा, वहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी जो हरिद्वार के बाहर के भी हैं, उनका जितने टाइम तक सिलेबस चल रहा है, सिलेबस की स्पीड, कंटेंट सब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आराम से स्मूथली होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।